हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सीरीज ऑफ साइंस, क्लास 8 साइंस। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे और उनका एज अ फ्रेंड नेचर पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। उसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम स्टार्ट करें कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हर बार जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम आएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको लर्न करवाती हूँ कि हम 4 टाइप की कैटेगरीज की बात करेंगे यहाँ पर, और इस बार आप मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, द सेकेंड वन इज़ वायरस, the third one is a fungi and the last one is a protozoa. ओके, अब ये कहाँ यूज़ होगा? वाइन एंड बियर इंडस्ट्रीज़ में। और कौन यूज़ करेगा? ईस्ट फंगस। ईस्ट फंगस, अब इसी के साथ साथ आप मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर देखेंगे तो हमने ईस्ट की बात करी थी, ये ब्रेड मेकिंग में भी यूज़ आ रहा था। इनसे एक गैस रिलीज़ हुई थी, हमने कहा था कौन सी गैस रिलीज़ हुई थी? CO2 गैस रिलीज़ करते हैं ये, जो ब्रेड को लाइट और पोरस करते हैं। इसके साथ साथ हम कोरिलेट करते हुए चढ़ लेंगे कि हमने प्रीवियस में क्या पढ़ा था। ओके, द नेक्स्ट इज ग्रेन और फ्रूट। जो शुगर होती है, ग्रेन्स और फ्रूट्स में जो शुगर प्रेजेंस होती है, आपको पता है फ्रूट्स मीठे होते हैं, मीन्स उनमें एक नेचुरल शुगर प्रेजेंस होती है। अब इनको क्या किया जाता है, काफ़ी टाइम तक अगर बंद रखा जाता है और ईस्ट उसमें डाल दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अल्कोहल और CO2 में। अब वाइन इंडस्ट्रीज़ में अपन कहेंगे ये ग्रेप्स की वाइन है, ये एप्पल की वाइन है, एप्पल बियर है, तो ये वहाँ यूज़ होता है ईस्ट फंगस। ओके, वाइन इंडस्ट्रीज़ में या ब्रेवरी इंडस्ट्रीज़ में किसका यूज़ किया जाता है? ईस्ट फंगस का यूज़ किया जाता है। अगर हम एग्रीकल्चरल की बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्रीकल्चरल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आप नाइट्रोजन की जब भी बात करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट का 78% जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का बना हुआ है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस हमारे पास बहुत कम है, 21%, पर इतनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के होने के बाद भी हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। वी नीड सम हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में फिक्स करती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन मतलब जो हमारे यूज़ में आ सके, प्लांट्स के यूज़ में आ सके, क्योंकि प्लांट से हम इनडायरेक्टली नाइट्रोजन को गेन करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ नाइट्रोजन फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ओके, और किसकी हेल्प से होता है ये प्रोसेस? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन। ओके, मतलब हमें सभी को नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट का एक वास्ट एरिया जो होता है एयर का 78% नाइट्रोजन से बना हुआ होता है। तो उसमें से हम पहले दोबारा रिवाइज करें कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से हम इस ऑर्गेनिज्म को जो होते हैं नाइट्रोजन को इनडायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। डायरेक्टली तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से इनडायरेक्टली इस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।